बधाई हो, आप ठीक समय पर और सही स्थान पर आ पहुंचे हो, क्योंकि जो शब्द आप सुन रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह एक दिव्य संदेश है जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। आज 23 फरवरी दिन सोमवार का यह संदेश स्वर्गीय अनुग्रह के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। और यह संदेश यीशु मसीह की करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। उन्होंने आपकी आहों को सुना है, उन्होंने आपकी प्रार्थनाओं को गिना है, उन्होंने आपके आंसुओं को अपनी हथेली पर संभाला है। और आज का दिन आपके लिए एक नए आरंभ की घोषणा लेकर आया है। आप सोच रहे थे कि क्या वास्तव में कोई आपको देख रहा है? क्या वास्तव में कोई आपकी चुप्पी को समझ रहा है? क्या वास्तव में कोई आपके संघर्षों को जानता है? और आज स्वर्ग से यह उत्तर आता है, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह संदेश आपको याद दिलाने आया है कि आप अकेले नहीं हैं। जब दुनिया ने आपको गलत समझा, जब अपने ही लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, जब परिस्थितियों ने आपको घुटनों पर ला दिया, तब भी स्वर्ग का प्रेम आपके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनाकर खड़ा रहा। आज 23 फरवरी का यह सोमवार आपके भाग्य के पन्नों पर एक नई स्याही से लिखा जा रहा है। आपके जीवन में जो रुकावटें थीं वे अब हटने वाली हैं, जो दरवाजे बंद थे वे खुलने वाले हैं, जो अवसर दूर थे वे आपके कदमों को चूमने वाले हैं। क्योंकि यह समय परिवर्तन का समय है, यह समय पुनर्स्थापन का समय है, यह समय उस प्रतिज्ञा के पूरा होने का समय है जो आपके लिए बहुत पहले की जा चुकी थी। आप शायद थक चुके थे, इंतजार करते करते आप शायद टूट चुके थे, उम्मीद करते करते, लेकिन स्वर्ग कहता है कि धैर्य का फल अब आपके हाथों में आने वाला है। आपके घर में शांति का प्रवेश होगा, आपके कार्य में उन्नति होगी, आपके मन में स्थिरता आएगी और आपके रिश्तों में नई मिठास घुलेगी। जो चिंता आपको रात भर जगाए रखती थी वह चिंता अब प्रभु के हाथों में सौंप दी गई है। जो भय आपको आगे बढ़ने से रोकता था वह भय अब विश्वास में बदलने वाला है। आज का यह संदेश आपको यह भी याद दिलाता है कि आप विशेष हैं। आपका जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है, आपकी सांसें किसी कारण से चल रही हैं। आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। यदि आपने हाल ही में किसी हानि का अनुभव किया है, यदि आपने अपमान सहा है, यदि आपने आर्थिक तंगी देखी है, यदि आपने बीमारी का सामना किया है, तो यह जान लीजिए कि यह अंत नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाने के लिए आई थी और अब वह प्रक्रिया आपको विजय के मुकाम तक पहुंचाने वाली है। स्वर्ग की योजना आपके अनुमान से बड़ी है। प्रभु का समय आपकी घड़ी से अलग है और जब उनका समय आता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आज का दिन आपके लिए संकेत है कि जो प्रार्थना आपने चुपचाप की थी उसका उत्तर मार्ग में है। जो सपना आपने दिल में छुपा कर रखा था वह आकार लेने वाला है। जो आशीष आपने दूसरों के लिए मांगी थी वह पहले आपके घर आएगी, क्योंकि स्वर्ग उदार है और प्रेम से भरा है। इसलिए अपने दिल को खोलिए, अपने मन को शांत कीजिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। यह सोमवार साधारण नहीं है, यह एक घोषणा है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हार के बाद जीत आती है, आंसुओं के बाद मुस्कान आती है और परीक्षा के बाद गवाही आती है। आज आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आप पाएंगे कि भीतर से एक आवाज आपको कह रही है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मत रुक, क्योंकि तेरे लिए रास्ता तैयार किया जा चुका है। इसलिए उठिए, अपने कंधों को सीधा कीजिए, अपनी आंखों में उम्मीद भरिए और इस दिव्य संदेश को अपने हृदय में स्थान दीजिए, क्योंकि यह संदेश संयोग नहीं है, यह आपकी नीति का हिस्सा है, यह आपके भविष्य की घोषणा है, यह आपके संघर्षों का उत्तर है और यह प्रेम का प्रमाण है कि स्वर्ग आपको जानता है, आपको चाहता है और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। भाई हो, आप ठीक समय पर और सही स्थान पर आ पहुंचे हो, क्योंकि जो शब्द आप इस समय पढ़ रहे हो वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। आज 23 फरवरी दिन सोमवार का यह विशेष संदेश
स्वर्गीय अनुग्रह के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है और यह संदेश सीधे यीशु मसीह के प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। उन्होंने आपके हृदय की हर धड़कन को सुना है, उन्होंने आपकी हर आह को गिना है, उन्होंने आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया है और आज वह आपको यह याद दिलाने आए हैं कि आपकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। आप शायद लंबे समय से एक उत्तर की खोज में थे। आप शायद सोच रहे थे कि कब बदलाव आएगा, कब परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, कब संघर्षों का अंत होगा और कब जीवन में स्थिरता और शांति का प्रवेश होगा। तो सुनिए, आज का यह संदेश घोषणा करता है कि परिवर्तन की घड़ी निकट है। जो रुका हुआ था वह चलने वाला है, जो टूटा हुआ था वह जुड़ने वाला है, जो खो गया था वह किसी नए और बेहतर रूप में लौटने वाला है, क्योंकि स्वर्ग की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। आप जिस दर्द से गुजरे हैं वह व्यर्थ नहीं गया है। वह आपके व्यक्तित्व को गढ़ने का एक साधन था, वह आपके विश्वास को मजबूत करने की प्रक्रिया थी और वह आपको उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी थी जहां तक आप स्वयं भी सोच नहीं सकते थे। आज का सोमवार एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन आपको यह विश्वास दिलाने आया है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रभु का प्रकाश उससे अधिक प्रबल होता है। यदि आपके घर में तनाव है तो शांति आने वाली है। यदि आपके कार्य में रुकावट है तो प्रगति का मार्ग खुलने वाला है। यदि आपके मन में भय है तो साहस जन्म लेने वाला है, क्योंकि जब प्रभु का हाथ किसी जीवन पर होता है तो कोई परिस्थिति स्थायी रूप से बाधा नहीं बन सकती। आप अकेले नहीं हैं, भले ही लोगों ने आपको छोड़ा हो, भले ही मित्र दूर हो गए हो, भले ही परिवार ने आपकी बात को न समझा हो, लेकिन स्वर्ग ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। जब आप रात के अंधेरे में चुपचाप रोए तब भी प्रभु आपके पास खड़े थे। जब आपने हार मानने की सोची तब भी उन्होंने आपके भीतर आशा की एक छोटी सी लौ जला दी और वही लौ आज एक बड़ी ज्योति बनने वाली है। यह संदेश आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन मूल्यवान है, आपका अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण है, आपकी कहानी अभी अधूरी है और आने वाले दिनों में आप वह देखेंगे जिसकी आपने केवल कल्पना की थी। जो अवसर अभी दूर दिखाई दे रहे हैं वे आपके दरवाजे तक आने वाले हैं। जो सम्मान आपने खोया हुआ महसूस किया था वह दुगुने आदर के साथ लौटेगा। जो आर्थिक तंगी आपको दबा रही थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी और आपके प्रयासों का फल आपके हाथों में आएगा, परंतु इसके लिए आपको विश्वास बनाए रखना होगा। आपको अपने शब्दों में सकारात्मकता रखनी होगी, आपको अपने विचारों को डर से मुक्त करना होगा, क्योंकि विश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। आज का यह दिव्य संदेश कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों से बड़े हैं, आप अपने अतीत की गलतियों से बड़े हैं, आप अपनी असफलताओं से बड़े हैं और आप उस हर नकारात्मक आवाज से बड़े हैं जो आपको कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, उन्होंने आपको बुद्धि दी है, उन्होंने आपको साहस दिया है और अब समय है कि आप उस सामर्थ्य को पहचानें, अपने भीतर की शक्ति को जगाएं और आगे बढ़े। यदि हाल ही में आपने किसी प्रियजन को खोया है, यदि आपने बीमारी का सामना किया है, यदि आपने विश्वासघात सहा है, तो यह जान ले कि यह अध्याय अंत नहीं है बल्कि एक मोड़ है जो आपको एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। स्वर्ग आपके घावों को भर रहा है, आपके टूटे हुए सपनों को नया आकार दे रहा है और आपके जीवन में एक ऐसी कहानी लिख रहा है जिसे देखकर लोग कहेंगे यह सचमुच एक चमत्कार है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत होने दीजिए, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए और अपने सपनों को मरने मत दीजिए, क्योंकि जब समय पूरा होता है तो आशीषें अचानक बरसती हैं और वही समय अब निकट है। आप आने वाले दिनों में संकेत देखेंगे, छोटी छोटी खुशियां अचानक मिलेंगी, पुराने संबंध सुधरेंगे, नई संभावनाएं खुलेंगी और आपके मन में एक अनोखी शांति स्थापित होगी जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी। यह शांति प्रभु की उपस्थिति का प्रमाण होगी और यही उपस्थिति आपको हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी।
इसलिए आज इस संदेश को केवल शब्द न समझें, इसे अपने जीवन की घोषणा माने, इसे अपने भविष्य का वचन माने, इसे अपने संघर्षों का उत्तर माने, क्योंकि यह संदेश संयोग नहीं है, यह आपके लिए निर्धारित था, यह आपके समय के लिए भेजा गया था और यह आपको यह बताने आया है कि स्वर्ग की योजना अभी भी सक्रिय है। आपके लिए द्वार खुल रहे हैं, आपके लिए मार्ग तैयार हो रहे हैं, आपके लिए आशीषें संग्रहित हैं और बहुत शीघ्र आप अपने जीवन में वह परिवर्तन देखेंगे जिसके लिए आपने लंबे समय तक प्रार्थना की थी। इसलिए उठिए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, धन्यवाद की भावना रखिए और यह मानिए कि आज का यह सोमवार आपके जीवन की दिशा बदलने वाला दिन है, क्योंकि जब प्रभु कार्य करते हैं तो परिणाम साधारण नहीं होते बल्कि असाधारण होते हैं और आप उसी असाधारण कहानी के बधाई हो, तुम सही समय पर और सही स्थान पर पहुंचे हो, क्योंकि जो वचन इस क्षण तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहे हैं वे किसी इत्तेफाक का परिणाम नहीं हैं बल्कि एक स्वर्गीय योजना का हिस्सा हैं। आज 23 फरवरी दिन सोमवार का यह पवित्र संदेश सीधे तुम्हारे जीवन को छूने के लिए भेजा गया है और यह संदेश प्रेम, अनुग्रह और दया से भरा हुआ है। यह संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं रही, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी नहीं की गईं और तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गिरे। स्वर्ग ने हर आह को सुना है, हर दर्द को महसूस किया है और हर टूटन को समझा है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की हवा बहने लगेगी। तुमने कई रातें चिंता में बिताई, तुमने कई बार अपने आप से पूछा कि आखिर कब परिस्थिति बदलेगी, कब संघर्ष समाप्त होगा, कब सम्मान लौटेगा, कब आर्थिक बोझ हल्का होगा, कब रिश्तों में फिर से मिठास आएगी और कब मन को सच्ची शांति मिलेगी। तो आज यह संदेश घोषणा करता है कि नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने की तैयारी में हैं, जो रास्ते धुंधले थे वे साफ होने वाले हैं, जो अवसर दूर दिखाई दे रहे थे वे तुम्हारे कदमों तक आने वाले हैं, क्योंकि ईश्वरीय योजना कभी अधूरी नहीं रहती। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारा विश्वास खाली नहीं लौटा, तुम्हारी प्रतीक्षा बेकार नहीं थी। हर परीक्षा ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर असफलता ने तुम्हें सिखाया, हर अपमान ने तुम्हें विनम्र बनाया और हर हानि ने तुम्हें समझदार बनाया। अब वही अनुभव तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने का साधन बनने वाले हैं। यदि तुमने हाल ही में किसी प्रियजन को खोया है, यदि तुम बीमारी से गुजरे हो, यदि तुम्हें आर्थिक तंगी ने घेरा है, यदि तुम्हें अपने ही लोगों से निराशा मिली है, तो यह जान लो कि यह अंत नहीं है बल्कि एक मोड़ है जो तुम्हें नई दिशा देने वाला है। आज का सोमवार साधारण दिन नहीं है, यह आशा का संकेत है, यह पुनर्स्थापन का वचन है, यह विजय की प्रस्तावना है। तुम्हारे घर में जो तनाव था वह धीरे धीरे शांत होगा, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें थीं वे हटेंगी, तुम्हारे मन में जो भ्रम था वह स्पष्टता में बदलेगा, तुम्हारे हृदय में जो भय था वह साहस में परिवर्तित होगा। क्योंकि जब परम अनुग्रह किसी जीवन पर कार्य करता है तो परिस्थिति स्थायी बाधा नहीं बन सकती। तुम अकेले नहीं हो, भले ही लोग दूर चले गए हो, भले ही मित्रों ने साथ छोड़ दिया हो, भले ही परिवार ने समझने में देर की हो, परंतु स्वर्ग की उपस्थिति हर क्षण तुम्हारे साथ रही है। जब तुमने अंधेरे कमरे में चुपचाप आंसू बहाए तब भी दया का हाथ तुम्हारे कंधे पर था। जब तुमने हार मानने की सोची तब भी भीतर कहीं आशा की एक छोटी लौ जलती रही और अब वही लौ एक प्रज्वलित प्रकाश बनने बधाई हो। तुम ठीक उसी क्षण इस संदेश तक पहुंचे हो जिस क्षण की योजना बहुत पहले बनाई जा चुकी थी, क्योंकि जो शब्द तुम अभी पढ़ रहे हो वे किसी संयोग का परिणाम नहीं हैं बल्कि एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा हैं। आज 23 फरवरी दिन सोमवार का यह पावन संदेश तुम्हारे जीवन में नई आशा, नई शक्ति और नई दिशा लेकर आया है और यह तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया है कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारी हर आह गिनी गई है और तुम्हारे हर आंसू को व्यर्थ नहीं जाने दिया गया है। स्वर्ग ने तुम्हारे मौन को भी समझा है और तुम्हारी
चुप्पी में छिपे दर्द को भी महसूस किया है? तुमने कई बार सोचा कि क्या वास्तव में कोई है जो तुम्हारी परिस्थितियों को जानता है? क्या कोई है जो तुम्हारे टूटे हुए मन को देखता है? क्या कोई है जो तुम्हारे भविष्य के लिए मार्ग बना रहा है? तो सुनो, हाँ, एक करुणामय प्रभु है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हुए है, और वही प्रभु तुम्हें यह भरोसा दिला रहा है कि अब परिवर्तन का समय निकट है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने वाले हैं, जो अवसर दूर थे वे पास आने वाले हैं, जो सम्मान खो गया था वह लौटने वाला है, और जो शांति तुम खोज रहे थे वह तुम्हारे हृदय में स्थापित होने वाली है। यह दिन साधारण नहीं है, यह पुनर्स्थापन का संकेत है, यह नई शुरुआत की घोषणा है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए थे। हर असफलता ने तुम्हें सिखाया, हर ठोकर ने तुम्हें संभलना सिखाया, हर अपमान ने तुम्हें धैर्य सिखाया, और हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे विश्वास को गहरा किया। अब वही विश्वास तुम्हारे जीवन में चमत्कार का मार्ग तैयार कर रहा है। यदि तुम आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हो तो जान लो कि प्रबंध का द्वार खुलने वाला है। यदि तुम्हारे रिश्तों में दरार आई है तो मेल मिलाप की हवा बहने वाली है। यदि तुम्हारे शरीर ने बीमारी का सामना किया है तो चंगाई की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। यदि तुम्हारे मन में भय है तो साहस जन्म लेने वाला है, क्योंकि जब ईश्वरीय अनुग्रह सक्रिय होता है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तुम अकेले नहीं हो, भले ही लोग दूर चले गए हो, भले ही तुम्हारी निष्ठा को समझा न गया हो, भले ही तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया गया हो, फिर भी स्वर्ग ने तुम्हें थामा हुआ है। जब तुम रात के अंधेरे में रोए तब भी एक अदृश्य हाथ तुम्हें संभाल रहा था। जब तुमने हार मानने की सोची तब भी भीतर से एक हल्की सी आवाज तुम्हें उठने के लिए प्रेरित कर रही थी। वही आवाज आज और स्पष्ट होकर कह रही है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा क्योंकि तेरे लिए मार्ग बनाया जा चुका है। यह समय है अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का, अपने शब्दों को आशा से भरने का, अपने कदमों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव में बदल देती है। याद रखो, तुम अपनी परिस्थितियों से बड़े हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से बड़े हो, तुम अपनी असफलताओं से बड़े हो, और तुम उन सभी नकारात्मक धारणाओं से बड़े हो जो तुम्हें रोकने की कोशिश करती हैं। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है, तुम्हारे भीतर प्रतिभा है, तुम्हारे भीतर धैर्य है, और तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को परास्त कर सकता है। आने वाले दिनों में तुम संकेत देखोगे, छोटी छोटी सफलताएं तुम्हारा मनोबल बढ़ाएंगी, अचानक मिले अवसर तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, पुराने संबंध सुधरेंगे, नई राहें खुलेंगी, और तुम्हारे मन में एक स्थायी शांति स्थापित होगी जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। यह शांति तुम्हें हर निर्णय में संतुलन देगी और तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत होने दो, अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो, अपने सपनों को मरने मत दो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखे जाने बाकी है। यदि तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो इस विचार को त्याग दो, क्योंकि ईश्वरीय समय मनुष्य की घड़ी से अलग होता है। जब सही क्षण आता है तो घटनाएं तेजी से बदलती हैं, और वही क्षण अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी निष्ठा का फल मिलेगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, और तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी। इसलिए कृतज्ञता के साथ इस दिन को स्वीकार करो, साहस के साथ आगे बढ़ो, और यह विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी प्रवेश कर चुकी है। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की घोषणा है, यह तुम्हारे संघर्षों का उत्तर है, यह तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है, यह तुम्हारी आस्था का प्रमाण है। इसलिए मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आरंभ हो चुका है। विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारे लिए आशीषें संग्रहित हैं। आगे बढ़ो क्योंकि विजय तुम्हारी ओर आ रही है, और बहुत जल्द तुम स्वयं अपनी कहानी की गवाही दोगे कि कठिन समय ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना दिया। और अब तुम्हारा मार्ग उज्जवल है, तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा भविष्य
सुरक्षित है और तुम्हारी आत्मा शांति से परिपूर्ण है, एक दिव्य योजना का हिस्सा है। आज 23 फरवरी दिन सोमवार का यह विशेष संदेश तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत की घोषणा लेकर आया है। यह तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा देखी गई है और तुम्हारे धैर्य को स्वर्ग ने अनदेखा नहीं किया है। तुमने जिन रातों में चुपचाप आंसू बहाए, तुमने जिन पलों में खुद को अकेला महसूस किया, तुमने जिन परिस्थितियों में हार मानने का विचार किया, उन सब क्षणों में भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे हुए थी और आज वही शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिला रही है कि परिवर्तन निकट है। जो रास्ते बंद थे वे खुलने वाले हैं, जो अवसर रुके हुए थे वे आगे बढ़ने वाले हैं, जो सम्मान कहीं खो गया था वह लौटने वाला है और जो शांति तुम ढूंढ रहे थे वह तुम्हारे हृदय में स्थापित होने वाली है। यह समय तुम्हारे जीवन का मोड़ है। यह केवल एक और दिन नहीं है बल्कि एक नई दिशा की शुरुआत है। तुमने जो संघर्ष झेले वे व्यर्थ नहीं थे। हर परीक्षा ने तुम्हें परखा, हर असफलता ने तुम्हें सिखाया, हर अपमान ने तुम्हें झुकना सिखाया और हर इंतजार ने तुम्हारे विश्वास को मजबूत किया। अब वही विश्वास तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यदि तुम आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हो तो विश्वास रखो कि प्रबंध का द्वार खुल रहा है। यदि तुम्हारे संबंधों में दूरी आ गई है तो मेलमिलाप की हवा चलने वाली है। यदि तुम्हारे शरीर ने कमजोरी महसूस की है तो चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि तुम्हारे मन में भय घर कर गया है तो साहस का बीज बोया जा चुका है, क्योंकि जब ईश्वरीय अनुग्रह सक्रिय होता है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तुम अकेले नहीं हो, भले ही दुनिया ने तुम्हें समझने में देर की हो, भले ही मित्रों ने साथ छोड़ा हो, भले ही अपने लोगों ने तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए हों, फिर भी स्वर्ग ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। जब तुमने अंधेरे में रोते हुए खुद से पूछा कि अब क्या होगा, तब भी तुम्हारे लिए उत्तर तैयार हो रहा था। जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, तब भी एक नई शुरुआत की तैयारी चल रही थी। यह संदेश तुम्हें जगाने आया है, तुम्हें उठाने आया है, तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम अपनी परिस्थितियों से बड़े हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से बड़े हो, तुम अपनी असफलताओं से बड़े हो और तुम उन सभी आवाज़ों से बड़े हो जो तुम्हें कमज़ोर साबित करना चाहती हैं। तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य है, तुम्हारे भीतर रचनात्मकता है, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। आने वाले दिनों में तुम संकेत देखोगे। छोटी सफलताएं तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएंगी, नए अवसर तुम्हारे सामने आएंगे, पुराने घाव भरने लगेंगे और तुम्हारे मन में ऐसी शांति स्थापित होगी जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। यह शांति तुम्हें स्थिर बनाएगी, यह तुम्हें संतुलन देगी और यह तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि देगी। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने शब्दों में आशा भरो, अपने कदमों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि विश्वास वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। याद रखो, देरी अस्वीकार नहीं होती, प्रतीक्षा अंत नहीं होती और कठिनाई पराजय नहीं होती। कई बार सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है और तुम्हारे जीवन में वही उजली सुबह आने वाली है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी निष्ठा का फल मिलेगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा और तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत होने दो, अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो, अपने सपनों को बुझने मत दो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। यदि तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो इस विचार को छोड़ दो, क्योंकि ईश्वरीय समय मनुष्य की घड़ी से अलग होता है। जब सही क्षण आता है तो घटनाएं तेजी से बदलती हैं और वही क्षण अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की घोषणा है, यह तुम्हारे संघर्षों का उत्तर है, यह तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है, यह तुम्हारी आस्था का प्रमाण है। इसलिए कृतज्ञता के साथ इस दिन को स्वीकार करो, साहस के साथ आगे बढ़ो और यह विश्वास रखो कि तुम्हारे लिए आशीषें सुरक्षित रखी गई हैं। बहुत जल्द तुम अपने जीवन में वह परिवर्तन देखोगे जिसके लिए तुमने लंबे समय तक
प्रार्थना की थी। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे और तुम स्वयं समझोगे कि हर कठिन दिन दरअसल एक बड़ी आशीष की तैयारी था। इसलिए मुस्कुराओ क्योंकि परिवर्तन शुरू हो चुका है। आगे बढ़ो क्योंकि विजय तुम्हारी ओर आ रही है। और विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है और तुम्हारी आत्मा अब शांति से भरने वाली है। भाई हो, तुम सही समय पर और सही स्थान पर पहुंचे हो क्योंकि जो शब्द इस क्षण तुम्हारे सामने हैं वे किसी संयोग का परिणाम नहीं हैं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारी यात्रा अर्थपूर्ण है और तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए थे, तुम्हारे धैर्य को मजबूत करने के लिए थे, तुम्हारे विश्वास को गहरा करने के लिए थे और तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए थे जिसकी कल्पना तुमने शायद अभी तक पूरी तरह नहीं की है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं देख रहा, कोई तुम्हारी चुप्पी को नहीं सुन रहा। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारी हर सांस पर ध्यान दिया गया है, तुम्हारी हर आह को सुना गया है, तुम्हारे हर आंसू को संभाला गया है। जब तुम रात के अंधेरे में चिंताओं से घिरे हुए थे तब भी तुम्हारे लिए प्रकाश का मार्ग तैयार किया जा रहा था। जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा तब भी एक नई शुरुआत की नींव रखी जा रही थी। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि हार अंतिम शब्द नहीं है, असफलता स्थायी पहचान नहीं है, देरी अस्वीकार नहीं है और प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हुए वे तुम्हारी सुरक्षा के लिए बंद हुए, जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकले वे तुम्हें बेहतर दिशा देने के लिए निकले, जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हुए वे तुम्हें उस संगति की ओर ले जाने के लिए दूर हुए जो तुम्हारे भविष्य के अनुरूप है। इसलिए अपने अतीत को बोझ बनाकर मत चलो, उसे एक पाठ बनाकर आगे बढ़ो। अपने घावों को कमजोरी मत समझो, वे तुम्हारी मजबूती के प्रमाण हैं। अपने संघर्षों को अभिशाप मत मानो, वे तुम्हारी तैयारी का हिस्सा हैं। आज जो तुम महसूस कर रहे हो वह अंत नहीं है बल्कि परिवर्तन का आरंभ है। तुम्हारे घर में जो बेचैनी है वह शांति में बदल तुम सही समय पर और सही स्थान पर पहुंचे हो क्योंकि जो शब्द इस क्षण तुम्हारे सामने प्रवाहित हो रहे हैं वे किसी संयोग की उपज नहीं बल्कि एक गहरी और सूक्ष्म योजना का हिस्सा हैं। यह संदेश तुम्हारे हृदय को छूने, तुम्हारे विचारों को बदलने और तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए भेजा गया है ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति अंतिम सत्य नहीं है बल्कि एक यात्रा का चरण है। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, जिन संघर्षों से गुजरे हो, जिन अपमानों को सहा है, जिन असफलताओं का बोझ उठाया है, वे सब तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। हर कठिन दिन ने तुम्हारे भीतर धैर्य को मजबूत किया, हर निराशा ने तुम्हें आशा की कीमत सिखाई, हर प्रतीक्षा ने तुम्हें समय का महत्व समझाया और हर आंसू ने तुम्हारे हृदय को संवेदनशील और गहरा बनाया। अब वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन का अनुभव करोगे। जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे वे अचानक खुलते नजर आएंगे, जो रास्ते धुंधले थे वे साफ होने लगेंगे, जो अवसर दूर प्रतीत होते थे वे तुम्हारे सामने आकार लेने लगेंगे। क्योंकि जब भीतर विश्वास जीवित रहता है तो बाहर की परिस्थितियां देर से ही सही पर बदलती अवश्य हैं। तुमने कई बार स्वयं से पूछा होगा कि आखिर यह सब कब बदलेगा, कब शांति मिलेगी, कब स्थिरता आएगी, कब सम्मान लौटेगा, कब आर्थिक दबाव कम होगा, कब रिश्तों में मधुरता आएगी और कब मन का भय समाप्त होगा। यह संदेश तुम्हें आश्वस्त करता है कि परिवर्तन प्रक्रिया में है, भले ही वह अभी दिखाई न दे रहा हो परंतु अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ घटित हो रहा है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी नई शुरुआत आकार ले रही है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है, अपने शब्दों को संयमित रखना है
और अपने कर्मों को ईमानदार बनाए रखना है, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय सही दिशा में होता है तो परिस्थितियां भी अंततः उसी दिशा में मुड़ती हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो यह भ्रम त्याग दो। हर उस क्षण में जब तुमने स्वयं को असहाय महसूस किया, एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ थी। जब तुमने हार मानने की सोची तब भी भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज तुम्हें उठने के लिए प्रेरित कर रही थी। वही आवाज आज स्पष्ट होकर कह रही है कि अभी यात्रा शेष है, अभी उद्देश्य पूरा होना बाकी है, अभी वह अध्याय लिखना बाकी है जो तुम्हारी कहानी को प्रेरणा में बदल देगा। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है जिसे शायद तुमने पूरी तरह पहचाना नहीं है। तुम्हारे भीतर वह साहस है जो कठिन समय में भी तुम्हें खड़ा रखता है। तुम्हारे भीतर वह रचनात्मकता है जो बंद रास्तों में भी नई राह खोज सकती है। और तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार के बीच भी चमक सकता है। इसलिए अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो, उसे अनुभव बनने दो। अपने घावों को अपनी कमजोरी मत मानो, उन्हें अपनी मजबूती का प्रमाण मानो। अपने डर को अपने निर्णयों पर शासन मत करने दो, उसे चुनौती दो और आगे बढ़ो। याद रखो, देरी का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, प्रतीक्षा का अर्थ पराजय नहीं होता और संघर्ष का अर्थ अंत नहीं होता। कई बार सबसे सुंदर परिवर्तन सबसे लंबी प्रतीक्षा के बाद आता है और वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। आने वाले दिनों में तुम छोटे छोटे संकेत देखोगे। अचानक कोई अवसर सामने आएगा, कोई पुराना संबंध सुधरेगा, कोई नई दिशा स्पष्ट होगी, कोई समाधान अप्रत्याशित रूप से मिलेगा और तुम्हें समझ आएगा कि यह सब धीरे धीरे तैयार हो रहा था। यदि तुम्हें आर्थिक चिंता सताती है तो विश्वास रखो कि प्रबंध का मार्ग बनेगा। यदि तुम्हें रिश्तों की दूरी दुख देती है तो भरोसा रखो कि मेल का समय आएगा। यदि तुम्हारा मन भय से भरा है तो जान लो कि साहस उसी स्थान पर जन्म लेता है जहां भय होता है और तुम्हारे भीतर साहस का बीज बोया जा चुका है। अब उसे सींचने की आवश्यकता है, अपने विचारों से, अपने विश्वास से, अपने धैर्य से, अपने परिश्रम से, क्योंकि आशीषें केवल विश्वास से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से भी जुड़ी होती हैं। जब तुम थक जाओ तो थोड़ा विश्राम करो पर रुकना मत। जब तुम भ्रमित हो जाओ तो स्पष्टता खोजो पर हार मत मानो। जब तुम गिर जाओ तो उठो, क्योंकि गिरना अंत नहीं है, वहीं से उठना आरंभ होता है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और सबसे उजला अध्याय अभी शेष है। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो गया है तो एक क्षण के लिए रुककर गहरी सांस लो और याद करो कि तुम पहले भी कठिन समय से निकले हो, तुम पहले भी टूटे पर फिर जुड़े हो, तुम पहले भी डरे पर फिर खड़े हुए हो और वही सामर्थ्य आज भी तुम्हारे भीतर है। अंतर केवल इतना है कि अब तुम अधिक अनुभवी हो, अधिक परिपक्व हो, अधिक समझदार हो। इसलिए अपने आप को कम मत आंकना, अपनी क्षमता को छोटा मत समझना, अपने भविष्य को सीमित मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए जो संभव है वह तुम्हारी कल्पना से बड़ा हो सकता है। बस अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखो, अपने शब्दों में आशा भरो और अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखो। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर बीज समय के साथ वृक्ष बनता है और हर संघर्ष के बाद विजय का अवसर जन्म लेता है। इसलिए विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में भी नई सुबह निकट है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी निष्ठा का फल मिलेगा, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी और तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह स्थिरता में बदल जाएगी। जब वह क्षण आएगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कठिन दिन दरअसल एक तैयारी था, हर रुकावट एक सुरक्षा थी और हर देरी एक दिशा परिवर्तन था। तब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा और तुम जानोगे कि यात्रा कभी व्यर्थ नहीं थी। इसलिए आज से ही अपने भीतर नई शुरुआत का भाव जगाओ, अपने मन में यह विश्वास स्थापित करो कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है। भले ही वह धीरे धीरे दिखे पर वह वास्तविक है। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, अपने विचार सकारात्मक रखो और अपने कर्म सच्चे रखो, क्योंकि जब मन विश्वास से भरा होता है तो मार्ग स्वयं बनता चला जाता है और वही मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी शांति स्थायी होगी।
तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा और तुम्हारी आत्मा संतुष्ट होगी। यही तुम्हारी वास्तविक विजय होगी, यही तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी। और यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे कि कठिनाइयां तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए थीं, और अब तुम पहले से अधिक मजबूत, पहले से अधिक जागरूक और पहले से अधिक तैयार हो आगे आने वाले हर अवसर का स्वागत करने के लिए। तुम इस क्षण यहाँ किसी साधारण कारण से नहीं पहुँचे हो, बल्कि एक गहरी और अदृश्य व्यवस्था ने तुम्हें इन शब्दों तक पहुँचाया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि एक व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसे तुम अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो। फिर भी यह सत्य है कि तुम्हारी यात्रा उद्देश्यहीन नहीं है, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी प्रतीक्षा खाली नहीं है और तुम्हारा धैर्य अनदेखा नहीं गया है। जिन रातों में तुमने बेचैनी के साथ करवटें बदली, जिन दिनों में तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है, जिन पलों में तुम्हें स्वयं पर भी संदेह हुआ, उन सभी क्षणों में तुम्हारे भीतर एक छोटी सी लौ जलती रही। वही लौ तुम्हारी आशा है, वही लौ तुम्हारी आंतरिक शक्ति है, और वही लौ तुम्हें अंधकार से बाहर लाने वाली है। तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर यह संघर्ष कब समाप्त होगा, कब परिस्थितियां बदलेंगी, कब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम दिखाई देगा, कब तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, और कब तुम्हारे मन को स्थिर शांति प्राप्त होगी। तो यह समझ लो कि परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि क्रमशः आता है। जैसे भोर धीरे धीरे रात को हटाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी नई सुबह धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। अभी भले ही सब कुछ स्पष्ट न दिखे, परंतु भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा है। तुम्हारे अनुभव तुम्हें परिपक्व बना रहे हैं, तुम्हारी असफलताएं तुम्हें रणनीति सिखा रही हैं, तुम्हारी निराशाएं तुम्हें वास्तविकता से परिचित करा रही हैं, और तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य की गहराई सिखा रही है। इन सब का परिणाम एक दिन तुम्हारे सामने एक ऐसे रूप में प्रकट होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का निर्णय मत करो, क्योंकि वर्तमान केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते तो निराश मत हो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो अकेले तय करने पड़ते हैं, और वही रास्ते व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रख सकती है। तुम्हारे भीतर वह विवेक है जो सही और गलत में अंतर कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह साहस है जो भय के बीच भी आगे बढ़ सकता है, और तुम्हारे भीतर वह धैर्य है जो लंबे इंतजार को भी सह सकता है। बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तब भी अपने शब्दों को सकारात्मक रखना है। जब लोग आलोचना करें तब भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जब परिणाम देर से आए तब भी अपने प्रयासों को जारी रखना है, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का वास्तविक आधार है। याद रखो, कोई भी तूफान सदा नहीं रहता और कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। यदि आज तुम्हारे जीवन में भ्रम है तो कल स्पष्टता होगी। यदि आज आर्थिक दबाव है तो कल स्थिरता होगी। यदि आज रिश्तों में दूरी है तो कल मेल संभव है। यदि आज मन में भय है तो कल वही भय तुम्हारे साहस की कहानी बनेगा। तुम अपनी परिस्थितियों से बड़े हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से बड़े हो, तुम अपनी असफलताओं से बड़े हो, और तुम उन सभी सीमाओं से बड़े हो जो तुम्हारे मन ने स्वयं के लिए बना ली हैं। इसलिए अपने विचारों को सीमित मत करो, अपने सपनों को छोटा मत करो, अपनी क्षमता को कम मत आंकना, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो ब्रह्मांड भी उसके पक्ष में परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि देरी अस्वीकार नहीं होती। कई बार जो तुम्हें तुरंत नहीं मिलता वह इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा होता है। तैयारी के बिना प्राप्त हुई उपलब्धि स्थायी नहीं होती, परंतु धैर्य और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धि स्थायी और संतोषजनक होती है। इसलिए यदि अभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो इसे कमजोरी मत समझो, इसे तैयारी समझो। यदि अभी तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसे अभिशाप
मत समझो इसे प्रशिक्षण समझो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जा सकता है जहां टिके रहने के लिए आज का अनुभव आवश्यक है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, क्योंकि नकारात्मकता ऊर्जा को कमजोर करती है। अपने शब्दों में संयम रखो, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि ईमानदारी अंततः फल देती है। और अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, क्योंकि अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम देते हैं। यदि कभी थकान महसूस हो तो विश्राम करो, पर हार मत मानो। यदि कभी भ्रमित हो जाओ तो सलाह लो, पर रुकना मत। यदि कभी गिर जाओ तो स्वयं को दोष मत दो, बल्कि उठकर फिर से चलना शुरू करो, क्योंकि गिरना असफलता नहीं है, वहीं से सीख मिलती है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। आने वाले समय में तुम छोटे छोटे परिवर्तन देखोगे जो धीरे धीरे बड़े परिणाम में बदलेंगे। कोई नया अवसर सामने आएगा, कोई अप्रत्याशित सहायता मिलेगी, कोई पुराना विवाद समाप्त होगा, कोई नया संबंध स्थापित होगा, और तुम समझोगे कि सब कुछ एक क्रम में घटित हो रहा था। इसलिए आज से ही अपने भीतर नई शुरुआत का भाव जगाओ। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। अपने प्रयासों को निरंतर रखो, अपने मन को शांत रखो, और यह